आज नाग पंचमी है, नाग देवता का त्यौहार। भगवान भोलेनाथ को समर्पित उनके सबसे प्रिय महीने सावन में ये त्यौहार आता है। नाग देवता की पूजा की जाती है। कहावत तो सुनी होगी कि सांप को दूध पिलाना। एक दिन पूरे साल में ऐसा होता है जब नाग देवता को दूध चढ़ाया जाता है। गांव में तो बड़ा उत्सव हुआ करता था एक वक्त, लेकिन अब वहां भी ह्रास हो रहा है इस त्योहार का। सवेरे सवेरे घुघरी बनती थी। घुघरी मतलब रात भर चना भिगो करके सवेरे उसको हल्का मसाला और अदरक लहसुन में फ्राई करके उसके बाद फिर जो व्यंजन बनता था उसका इंतजार तो पूरे साल भर होता था। और नाग पंचमी की सबसे बड़ी खूबी, सबसे प्रिय व्यंजन नाग पंचमी का दलभरी होती है। दलभरी मतलब चने की दाल को रात भर भिगो करके सवेरे उसको बढ़िया तेल, गरम मसाला, हींग, जीरा, सौंफ और विविध तरीके के अन्य सामग्रियों को मिला करके उसकी पिट्ठी तैयार की जाती थी। उसको फ्राई करके फिर उसको पीसा जाता था और उसको फिर इस तरीके से इसमें भरा जाता था। ये दलभरी है। इतनी सॉफ्ट है, इतनी मुलायम है कि लग रहा है कहाँ से टूट जाएगी, गिर जाएगी। ये ग्रामीण पृष्ठभूमि के तरीके वाली दलभरी है। सुनील बाबू के यहाँ इसका बड़ा प्रचलन है, सुनील तिवारी। और ये जो शहरी पराठे होते हैं, ये इसका मसाला अलग है, लेकिन ये भी चने की ही पिट्ठी इसमें है। लेकिन इसको जैसे आजकल बाज़ारों में और शहरी घरों में भरवा पराठे बनाए जाते हैं, उस तरीके से बनाया गया। तो ये दलभरी हो गई। दलभरी के साथ ये कद्दू की सब्ज़ी, कद्दू और चने की सब्ज़ी, कद्दू चने की सब्ज़ी जिसमें इमली की खटास, राई, हींग और मेथी का तड़का, अद्भुत स्वाद। आलू परवल की सब्ज़ी ये ऑप्शनल है लेकिन बनती है। इसके अलावा ये चटनी जो है धनिया, पुदीना, टमाटर, मिर्चा, लहसुन, इमली, इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर बनती है। और ये आम का गलका है, मीठा अचार आम का। साथ में प्याज। प्याज के ऊपर आप जो देख रहे हैं ये सिरका है, सिरका, जो आजकल शहर में सफ़ेद तरीके से विनेगर के तौर पर मिलता है। ये गांव का सिरका है, गन्ने के रस से बनता है या फिर जामुन के रस से बनता है। और इसमें कलौंजी और आम, देखिए इसमें आम का अचार भी पड़ा हुआ है। ये तेल वाला अचार नहीं है, बिना तेल का अचार है जो सिरके में डाला जाता है। उसके साथ प्याज का मज़ा। और कुल मिलाकर के नाग पंचमी के मौके पर ये जो विविध व्यंजन है जो पारंपरिक तरीके से बनाए जाते हैं और खाए जाते हैं, यकीन मानिए भारत के किसी भी 5 स्टार होटल में चले जाइए, किसी बड़े रेस्टोरेंट में चले जाइए, किसी ढाबे में चले जाइए, न तो ये स्वाद मिलेगा, न ये आनंद मिलेगा। और उत्सव तो ऊपर से है। एक बात बताना भूल गया था कि गांव में बचपन में जब सोक उठते थे, तैयार होते थे, ब्रश दतवन करके, स्नान करके, फिर जाते थे तालाब। तालाब के किनारे गुड़िया पीटी जाती थी। गुड़िया, वो जो गुड़िया बनी होती थी कपड़े की, उस गुड़िया को तालाब में डाल करके और एक बेर के पेड़ की डंडी जो होती थी उसको रंग बिरंगा बना करके उससे गुड़िया पीटी जाती थी। गुड़िया पीटने के बाद लोग आते थे। फिर गांव में दंगल होता था, कुश्ती होती थी, गांव के लोग उसमें पार्टिसिपेट करते थे। और कूड़ी शब्द आपको बड़ा अचरज दे रहा होगा। ये जो लॉन्ग जंप होती है, लंबी कूद होती है, गांव की मिट्टी में इसको एक भीटा सा बना करके उस पर दौड़ के आ करके कूदते हैं, इसको कूड़ी कहते हैं। कूड़ी होती थी, दंगल कुश्ती होता था। उसके बाद जा करके इन व्यंजनों का जायका लिया जाता था। गांव में भी ये परंपरा विलुप्त हो रही है। शहरों की तो बात छोड़िए, लेकिन शहरों में भी बहुत से ऐसे परिवार हैं जो इस परंपरा का निर्वहन करते हैं और इसी प्रकार का भोजन करते हैं। आप एक बार देख सकते हैं सुनील तिवारी, इनके यहाँ भी आज दलभरी और सब बना है। और इधर हमारे गांव के पूर्व प्रधान जगदम्बा प्रसाद वर्मा,
इन्होंने सवेरे सवेरे कहा कि आज यही होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं आपको कि हमारे परिवार में ये हमारे लिए बहुत सुखद विषय है कि मेरे परिवार में मेरी नानी दादी अम्मा ने जो ट्रेडिशन चलाया था उसका पालन किया था, मेरी पत्नी अभी भी उसका पालन करती हैं। हालांकि मेरी पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आज किचन में मेरी भतीजी और मेरी भाभी जी आई हुई है, उन्होंने बड़ा योगदान किया। इसके अलावा अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नाग पंचमी के त्यौहार के दिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो होती है बखीर। अभी अर्पित जी बखीर लाए नहीं हैं और मुझे लगता है कि इसकी शिक्षा तो बखीर दिखाएंगे। तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो नाग पंचमी के त्यौहार का सबसे महत्वपूर्ण व्यंजन होता था, दाल भरी, कद्दू और इन सब्जियों और चटनियों के अलावा वो होता था बखीर। बखीर यानी रस खीर, गन्ने के रस से जो खीर बनती थी। अब गन्ने का रस का सीजन तो नहीं है, ऐसे में गुड़ को घोल करके उसके रस से जो खीर बनाई जाती है, खीर की तरह बनती है। सारे इंग्रेडिएंट्स वही, काजू बादाम किशमिश नारियल बुरादा और बीज जो भी इसमें ड्राई फ्रूट्स यानी मेवे पड़ते हैं, उनके अलावा इसमें गुड़ का वही रस डाला जाता है। आप देखिए इसका कलर, आप देखिए कलर देखिए, एक चीज़ बता गया, चिरौंजी दिख रही है इसमें, और ये बखीर है, रस की खीर है। तो कुल मिलाकर के अद्भुत भोजन, अद्भुत व्यंजन। आप भी प्रयास करिए, अगर गांव से जुड़ाव रहा है तो इस तरह के पारंपरिक उत्सवों के दिन पारंपरिक भोजन का स्वाद लीजिए, यकीन मानिए एंजॉय करेंगे, बहुत मजा आएगा। नमस्कार, थैंक यू।